हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। एसएससी जेई टारगेट करें या आरआरबी जेई टारगेट करें, ये सवाल बहुत सारे बच्चों के दिमाग में है। आज इस पूरे वीडियो में हम देखेंगे, इस पूरे सेशन में हम लोग देखेंगे कि एसएससी जेई और आरआरबी जेई को क्या हम एक साथ टारगेट कर सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे अगर हम दोनों एग्जाम्स को एक साथ लेके चलते हैं। मैंने दोनों एग्जाम क्रैक किए हुए हैं, तो मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं कि सर दोनों एग्जाम को क्रैक करने में क्या क्या आपके चैलेंजेस और क्या क्या मुश्किलें आ सकती है। ठीक है, तो यहां पर लास्ट तक जरूर बने रहना। जैसे कुछ डाउट्स बच्चों के थे कि सर क्या एसएससी जेई और आरआरबी जेई को एक साथ टारगेट कर सकते हैं, इस तरह का एक डाउट है कि सर दोनों के नॉन टेक पोर्शन में क्या डिफरेंस है। आरआरबी जेई का आप सबको पता है कि सीबीटी 1 जो होता है वो कंप्लीटली नॉन टेक्निकल होता है, तो नॉन टेक्निकल पोर्शन जो है उसमें क्या डिफरेंस है, इसके बारे में भी एक डाउट आया हुआ है। कितना टाइम देना चाहिए सर नॉन टेक को, या मल्टीपल एग्जाम को अगर टारगेट करें या फिर सिंगल एग्जाम को टारगेट करें, ऐसे बहुत सारी क्वेरीज हमेशा आप लोगों की रहती है। इस पूरे वीडियो में बहुत डिटेल में बहुत बारीकी से बात करेंगे एसएससी जेई और आरआरबी जेई एग्जाम को टारगेट करने की स्ट्रेटेजी के ऊपर। देखिए यार, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं आरआरबी जेई की, तो आरआरबी जेई के अंदर हमारे पास पहला स्टेज आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है सीबीटी 1, और ये सीबीटी 1 रहता है कंप्लीटली नॉन टेक्निकल। उसके बाद अगर देखेंगे सीबीटी 2, जिसमें टेक्निकल और जनरल नॉलेज दोनों आपको देखने को मिलती है, यानी आरआरबी के सीबीटी 2 में भी आपको नॉन टेक्निकल पोर्शन देखने को मिलता है, लगभग 50 नंबर का। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन आरआरबी में होगा। एसएससी का पैटर्न की बात करो, क्योंकि देखो एग्जाम पैटर्न जानना बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो यहां पर पेपर 1 जो आपके पास होता है, ये आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का पेपर है, जो 50 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। जनरल अवेयरनेस का है, जो 50 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है, और उसके साथ साथ टेक्निकल भी आपको यहां पूछा जाता है सीबीटी 1 में, जो लगभग 100 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। उसके बाद पेपर 2 आपका प्योरली टेक्निकल रहेगा, जो 300 मार्क्स का आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो ये एग्जाम पैटर्न है। अब इस एग्जाम पैटर्न में देखिए, समझना यहां पे कि अगर मैं सीबीटी 1 की बात करूं आरआरबी की, तो आरआरबी में मैथ आपसे पूछी जाती है। तो अगर इस वाले पोर्शन को आप छोड़ दो, इस मैथ वाले पोर्शन को अगर आप थोड़ा साइड करें, तो रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, यानी ये जो तीनों के तीनों सेक्शन हैं, ये आपके कॉमन हैं, जो आपके एसएससी के अंदर भी पूछे जाते हैं। लगभग क्वेश्चन का लेवल भी आपका लगभग सेम रहता है। तो आरआरबी और एसएससी का जो नॉन टेक का पोर्शन है, अगर सीबीटी 1 की आप बात करोगे तो मैथ थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस 25, 30 और 15, लगभग देखिए 70 नंबर जो है वो आपके कॉमन है सीबीटी 1 के, जो आरआरबी के हैं, और सीबीटी 1 एसएससी जेई में जो आपके जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के जो 100 क्वेश्चंस हैं, वो लगभग कॉमन आपके पास सिलेबस पर है। आगे देखो सर, यहां पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपके पास रहती है। और यही बात अगर मैं सीबीटी 2 की करूं आरआरबी के अंदर, तो वहां पर देखेंगे तो जनरल अवेयरनेस जो आपने सीबीटी 1 में पढ़ा वैसा ही चलता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री आप एसएससी जेई के अंदर भी पढ़ाई करते हो। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, ये थोड़ा इसके अंदर अलग है। बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, यानी 20 नंबर का जो पोर्शन है वो आपका डिफरेंट है। मतलब हुआ कि आरआरबी जेई और एसएससी जेई, अगर सीबीटी 1, सीबीटी 2 और मैं एसएससी जेई के सीबीटी 1 की बात करूं, तो नॉन टेक्निकल पोर्शन का मेजर हिस्सा आपके पास एकदम कॉमन रहता है। तो अगर आपने एक स्टैंडर्ड सिलेबस को कवर अप कर लिया, तो आप दोनों एग्जाम को एक साथ टारगेट अच्छे से कर पाते हो। और जब एग्जाम की डेट प्रॉपर अनाउंस हो जाए, तो उसके 1-1.5 महीने पहले प्रॉपरली सिर्फ उसी एग्जाम की पीवाईक्यू लगाना शुरू कर दो, ताकि आप उस एग्जाम के मोड में आ जाएंगे। क्लियर है। तो ये वाली बात हमें ध्यान रखनी है। अब एक बार सीबीटी 1 के सिलेबस की भी बात कर लेता हूं, बड़े डिटेल में बात करेंगे इन चीजों को। देखो, ये मैथमेटिक्स वाला पोर्शन आप छोड़ दीजिए, जिसमें बोर्डवार, डेसिमल, एलसीएफ, एससीएम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री ये सब आ रही है। अदरवाइज ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो आरआरबी में पूछा गया, ऐसा ही आपको एसएससी में भी पूछा जाता है। जनरल अवेयरनेस, जो नॉलेज ऑफ करंट अफेयर, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जैसा यहां पर पूछा गया वैसा ही आपके एसएससी में भी पूछा जाता है। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेस के बारे में एज पर 10th स्टैंडर्ड सिलेबस, और वहां पर भी एसएससी में भी यही लिखा हुआ है कि एज पर 10th स्टैंडर्ड सिलेबस ही आपसे पूछा जाएगा। तो सिलेबस को प्रॉपर्ली एनालाइज करना जरूरी है। बहुत बार बहुत सारे लोग आपको डरा देते हैं कि सर देखो, आपको पूरे साल सिर्फ एक एग्जाम को फोकस करना चाहिए, या पूरे साल या 2-3 साल लगातार एक ही एग्जाम को फोकस करना चाहिए। यह बिल्कुल भी सही नहीं है। आप मल्टीपल एग्जाम को फोकस कीजिए, लेकिन ऐसे एग्जाम जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिनका सिलेबस थोड़ा कॉमन सिलेबस है, ताकि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज और बढ़ती चली जाए। तो सीबीटी 1 का सिलेबस आप देख सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग लगभग आपके पास एक जैसी है, बस सिविल इंजीनियरिंग आरआरबी के अंदर ये सिलेबस मैं आपके लिए रख दे रहा हूं यहां पर। सिविल इंजीनियरिंग के जो आरआरबी का सिलेबस है,
वो थोड़ा सा ज्यादा है, जिसमें ऑटोकैड भी आपको देखने को मिलता है और भी एडिशनल टॉपिक्स आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। तो ये सिविल आरआरबी जेई का सिलेबस है कंप्लीट, जो आप यहां पर देख सकते हैं। एसएससी जेई में भी आपके पास बस सिलेबस में आप देखेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस लगभग सेम रहता है, बस ऑटोकैड और 2-3 पोर्शन और जो हैं वो आपको नहीं पूछे जाते, सिर्फ बिल्डिंग ड्राइंग नहीं पूछा जाता, ऑटोकैड नहीं पूछा जाता एसएससी जेई के अंदर। तो लेकिन अगर आपने एसएससी जेई के टेक्निकल सिलेबस को कवर कर लिया तो आरआरबी का 90% ऑफ द टेक्निकल सिलेबस आपका कवर्ड हो जाता है। तो नॉन टेक्निकल में भी बहुत सारी सिमिलैरिटी है और टेक्निकल में भी बहुत सारी सिमिलैरिटी है। अब सर ये भी देख लेते हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस का वेटेज आता है वो किस तरह से आता है। तो यहां पर देखिए, अगर कंस्ट्रक्शन आरआरबी की बात करें तो कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस, सॉइल एस्टिमेट, बिल्डिंग मटेरियल की बात करें तो यही हमारे सबसे हाईली वेटेज टॉपिक्स यहां पर रहते हैं। यही अगर मैं एसएससी जेई की बात करूं तो उसके अंदर भी देखो बिल्डिंग मटेरियल, हाइड्रोलिक्स, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, यही आपके हाईली वेटेज टॉपिक्स हैं। यानी 4 या 5 जो टॉपिक्स हैं वो आपके जनरली हाईली वेटेज टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कंप्लीट सुंदर सी एनालिसिस मैंने आप लोगों के लिए यहां पर करी है, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज का आइडिया लगे किस किस तरीके से दोनों एग्जाम काफी हद तक सिमिलर हैं, काफी हद तक एक जैसे हैं। कंपटीशन लेवल दोनों का अलग हो सकता है, लेकिन अगर एनालिसिस पकड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर मेजर पोर्शन जो है वो आपका कॉमन है दोनों पेपर के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर एक बहुत बात समझिए यहां पे बहुत बढ़िया तरीके से कि सर जब मैं बात कर रहा हूं एसएससी जेई की, तो सर एसएससी जेई में हमारा फोकस प्योरली नॉन टेक्निकल पे नहीं रहता। ठीक है, इसके अंदर जो नॉन टेक पोर्शन आपके पास आता है वो आपका आता है 100 मार्क्स का सीबीटी 1 में, और जो टेक पोर्शन आता है ये भी आता है 100 मार्क्स का सीबीटी 1 के अंदर। यानी सीबीटी 1 आपका यहां पर 200 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है। तो एसएससी को क्रैक करने के लिए आपके पास सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप अपना टेक्निकल पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करके रखिए। अगर आपका टेक्निकल पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, अभी बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू भी हमने देखे थे जहां पर बच्चे यही कह रहे हैं सर टेक्निकल पोर्शन पे कमांड होने की वजह से हम एसएससी में एक अच्छा डिपार्टमेंट ले पाए, है ना। तो यहां पर देखोगे तो टेक्निकल पोर्शन के अगर आपकी कमांड है, उसके साथ साथ रीजनिंग को अगर आपने बहुत अच्छा पढ़ रखा है, जितने भी टॉपर आए थे सबके रीजनिंग में 40+ मार्क्स थे। ठीक है, तो उन्होंने इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा कि सर अगर रीजनिंग में आप 40+ मार्क्स उठाते हो और टेक्निकल में आप अच्छे खासे नंबर ले जाते हो, तो टेक्निकल और रीजनिंग के कॉम्बिनेशन से ही आप एसएससी में कट ऑफ को बहुत इजीली क्लियर कर सकते हो। उसके अलावा ये जितने भी मार्क्स जो 50 नंबर आपके जीके जीएस के हैं, इसमें से अगर आपने 50% मार्क्स भी टारगेट कर लिए इन जीके जीएस, तब भी आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे नंबरों से हो जाएगा एसएससी जेई के अंदर। तो एसएससी जेई को क्लियर करने का सबसे बढ़िया तरीका और वो होता है सर टेक्निकल पे कमांड। टेक्निकल को बहुत अच्छे से कमांड करके रखिए, उससे आपके पास बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। यहीं पर अगर साइमल्टेनियसली मैं बात कर लूं सर आरआरबी जेई की, तो डियर आरआरबी जेई में सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग पोर्शन है वो आपका सीबीटी 1 ही है, क्योंकि सीबीटी 1 है जो आपका कंप्लीटली नॉन टेक्निकल रहता है। अब इस कंप्लीटली नॉन टेक्निकल में आपको बस एक काम करना है, अगर आप दोनों एग्जाम की तैयारी एक साथ करना चाह रहे हैं तो जो मैथमेटिक्स है, इस मैथमेटिक्स को आप साइड में साथ साथ कवर अप करते रहिए। चाहे मैराथन से कवर कर लो, यूट्यूब वीडियो से कवर कर लो, या एक प्रॉपर बैच से नोट्स लेके जो सिलेबस में टॉपिक्स दिए हैं उन टॉपिक्स को 1 बाय 1 कंप्लीट कर लीजिए। अगर मैथ्स का जो 30 मार्क्स का पोर्शन है ये आपने अगर एडिशनली साथ में कवर कर लिया तो आपकी ये दोनों एग्जाम एक साथ टारगेट हो जाएंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप देखिए जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं तब आप अपनी प्रिपरेशन में एआई का इस्तेमाल भी साथ में करना चाहिए। जैसे कि एक इंटरेस्टिंग डेटा देखो यहां पर दिखाता हूं मैं आपको, कि अगर मैं यहां पर बात करूं, जैसे अगर मैं पूछ लेता हूं गूगल जेमिनाई से ही कि सर एसएससी जेई एंड आरआरबी जेई कॉमन सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अगर मुझे कॉमन सब्जेक्ट जानने हैं कि दोनों में सर कॉमन सब्जेक्ट क्या क्या है, ठीक है, आरआरबी जेई और एसएससी जेई के अंदर कॉमन सब्जेक्ट क्या है। अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करो तो देखो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट देखिए कितना है, तो जनरल इंटेलिजेंस 50 नंबर। तो ये पूरा आपको ये चीज बता देगा कि सर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो ओवरलैप हो रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जो फोकस एरिया में आपके होने चाहिए। जैसे देखिए फोकस ऑन एनालॉजीज, कोडिंग डिकोडिंग, वेन डायग्राम, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशंस, ये सारी चीजें भी आपको यहां पे पता चल गई। उसके अलावा जो ओवरलैप वाले टॉपिक हैं, करंट अफेयर, हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी,
ये दोनों सिलेबस को जब आप एनालाइज करते हो तो आपका सबसे बेसिक या सबसे मेजर पोर्शन ये होना चाहिए कि जो कॉमन एरिया है उस कॉमन एरिया को आप अच्छे से कवर कर लो। एक बार आपने कॉमन एरिया कवर कर लिया, आप ये देखेंगे कि 70% ऑफ द सिलेबस आपका कवर्ड है। मैंने भी इसी तरीके से किया था, सिर्फ मैथ्स को थोड़ा सा अलग टाइम देना पड़ा, अदरवाइज आप दोनों को बहुत अच्छे से एक साथ कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप एआई का इस्तेमाल भी कीजिए अपनी प्रिपरेशन में। गूगल जेमिनाई पे आप जाएंगे, वहां पर भी कॉमन सब्जेक्ट्स, एरिया ऑफ फोकस, ये सब भी आप वहां पूछ सकते हैं, वहां पर उसके डेटा को यूज कर सकते हैं। कॉमन क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हैं कि कॉमन क्वेश्चंस कौन से हैं, जो कॉमन टॉपिक्स कौन से हैं, जहां एसएससी जेईई और आरआरबी जेईई दोनों में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो वहां से भी आपको बहुत प्रॉपर आइडिया लगेगा कि अगर हम कॉमन सिलेबस को, जो कि 65 to 70% आपके पास जो कॉमन टॉपिक्स हैं, जो लगभग 55 to 65% मान लीजिए लगभग जो आपके सेम हैं, अगर आपके ये टॉपिक्स आपने कवर कर लिए तो आप दोनों एग्जाम को बहुत बेहतरीन तरीके से टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली कमेंट करके बताना। इतनी जो मेहनत करी है, स्ट्रैटेजी करी है, इसके बारे में बताना कैसा लगा ये आपको वीडियो। और सिविल इंजीनियर्स के लिए हमने एक अलग चैनल भी बनाया था, तो ये चैनल आपका है अशोका एई जेईई सिविल। इसको डेफिनेटली आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर सिविल रिलेटेड हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ पर करते रहेंगे। इसके साथ साथ मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, इस टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप डेफिनेटली आ सकते हैं। क्यों जरूरी है टेलीग्राम ग्रुप में? बिकॉज लेटेस्ट नोट्स जो हर एक एग्जाम की रिक्वायरमेंट है वो आपको यहां मिल जाएंगे। शॉर्ट नोट्स आपके पास अवेलेबल है, जितने भी वन शॉट पीडीएफ हैं वो सारी इसी टेलीग्राम पे आपके पास अवेलेबल है। एसएससी जेईई और आरआरबी जेईई पीवाईक्यूज आपके पास अवेलेबल है, और टॉपर्स के साथ गाइडेंस सेशन भी हम इन टेलीग्राम चैनल पे लगातार करते रहते हैं। ठीक है, तो ये भी टेलीग्राम चैनल आप इसको स्कैन करके वहां पे डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। तो आरआरबी जेईई और एसएससी जेईई दोनों एग्जाम मैंने क्रैक किए हुए हैं, तो हम इस एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को फॉलो करके, एक पर्टिकुलर राइट मेंटरशिप को फॉलो करके हम इन दोनों एग्जाम को एक ही साल में क्लियर कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे इस बात में लग भी गए हैं, जो बच्चे मुझसे कनेक्टेड भी हैं वो डेफिनेटली अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं। तो आपको भी अब अपनी प्रिपरेशन जो है उसको स्टार्ट कर देनी है राइट टाइम पर। और प्रिपरेशन में अगर आपको कोई भी समस्या आती है आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं डियर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप रॉकिंग। थैंक्स सो मच।